दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। आज आपके सम्मुख बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। रुद्राक्ष एक कवच, अर्थात रुद्राक्ष पहनकर रोगों से छुटकारा। रुद्राक्ष के माध्यम से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। दर्शकों, जब जब मुझे समय लगता है, मैं हिंदू सनातन धर्म के प्रचार के लिए या हिंदू सनातन धर्म की परंपराएं, विरासत जो आजकल विलुप्त होती जा रही हैं, उनको आपके सम्मुख लाने का एक प्रयास करता हूं, ताकि हमारी विरासत, ऋषि मुनियों की जो खोज है, विरासत है, वो जीवित रहे। मैं ये नहीं कहता कि वैज्ञानिक युग में जो पद्धतियां हैं उनका प्रयोग नहीं करें, बिल्कुल करें, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भी करें। इसके साथ साथ जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पद्धतियाँ दी हैं उनको भी बीच में प्रयोग करें। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बीमारियां जिन पे हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और एक रुद्राक्ष पहनने मात्र से ही, अर्थात थोड़े से पैसे खर्च करने मात्र से ही वो बीमारी ठीक हो जाती हैं। खासकर ब्लड प्रेशर, बीपी में तो जो रुद्राक्ष पत्ती है वो बहुत रामबाण है। ब्लड प्रेशर की बहुत ही दवाइयाँ खाते हैं, अर्थात जिसकी एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो जाती है तो शायद बंद होती ही नहीं है। पर रुद्राक्ष का एक चमत्कार देखा गया है कि रुद्राक्ष पत्ती यूज़ करने से वो जो दवाइयाँ हैं वो बंद हो जाती हैं और बीपी की समस्या ठीक हो जाती है। पर आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो केवल एक बीपी का नहीं, वो अनेक रोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष वो हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक तो आम पाए जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में 38 तक का मिलता है, 38 मुखी तक का मिलता है, पर ज़्यादा संख्या में 14 मुखी तक ही पाए जाते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक वीडियो में पूरे के पूरे जितने भी रुद्राक्ष हैं उनके महत्व को बता पाऊँ, कौन सा रुद्राक्ष किस बीमारी में प्रयोग होगा ये बता पाऊँ। हाँ, इसके लिए 3-4 वीडियो बनेगी और आप उनको ज़रूर देखना। और इसको, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आपके पास समय है, आप भी धर्म के प्रचार के लिए कुछ न कुछ काम ज़रूर करें, क्योंकि हमारी विरासतें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। यदि हमने आज इसको नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तो इन पे विश्वास बहुत ही कम करती हैं। तो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, जब तक वो विश्वास कैसे करेंगे। तो दर्शकों, जय सनातन धर्म। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने ही इसको प्रकट होने के लिए इसकी व्याख्या माँ पार्वती के सम्मुख की थी। उस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव बहुत लंबी तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ये साधना जगत कल्याण हेतु कर रहे थे, अर्थात इस संसार के प्राणियों की सुख शांति के लिए कर रहे थे। तभी एक दिन उनका मन दुखी हो गया। तपस्या करते करते उनका मन दुखी हो गया और उनकी आंखों से अश्रु की बूंदें गिरी, जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अर्थात उस समय जो अश्रु की बूंदें, आंसू की बूंदें जब नीचे गिरी, उन्हीं से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति की हुई है। भगवान की कृपा से उत्पन्न वह रुद्राक्ष का एक वृक्ष संपूर्ण धरा में पहुंच गया और उसके फल रुद्राक्ष के रूप में धारण किया जाने लगा। भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रुद्राक्ष क्या है। ये तो आपको कथा बता दी कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे रुद्राक्ष क्या है
रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसका छिलका निकाल लेने के पश्चात जो गुठली बचती है वह हिमालय और नेपाल के इलाके में अधिक पाया जाता है। अर्थात इसलाई की ये एक गुठली होती है, उसका छिलका उतारे ना, छिलका उतारने के बाद जो बचता है वो रुद्राक्ष बचता है। रुद्राक्ष 1 से लेकर के 14 धारियाँ तक हो सकती हैं। वैसे कई जगह तो ऐसा मिलता है कि 38 धारियाँ भी हो सकती हैं, पर ज़्यादा संख्या में 14 धारियाँ तक मिलती है। और जो रुद्राक्ष के ऊपर धारियाँ होती हैं उसे ही हम उसको मुख बोलते हैं। जैसे एक रुद्राक्ष के ऊपर यदि एक धारी हो तो हम कहेंगे एक मुखी है, 2 धारी हो तो उसमें हम कहेंगे 2 मुखी है, 3 धारी हो 3 मुखी है, 4 धारी हो 4 मुखी है, 5 धारी हो तो 5 मुखी है। तो सबसे पहला जो संख्या ज़्यादा, पंचमुखी की संख्या बाज़ार में ज़्यादा मिल जाती है, एक मुखी तो बहुत ही कम मिलता है। जिस रुद्राक्ष में धारियाँ उभरी हुई न हो, कई बार बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो रुद्राक्ष की जो गुठली है उसमें धारियाँ उभरी हुई न हो, या उसको कीड़े ने खा लिया हो, तो या पूरा गोल न हो, उसको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ये ध्यान देना, कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। किसको दोबारा बता रहा हूँ, यदि किसी पे धारी ना हो बिल्कुल ना पहनो, या कीड़े ने खा रखा हो उसको बिल्कुल ना पहनो, और या फिर पूरा गोल ना हो। जिस रुद्राक्ष में धागा पिरोने के लिए प्राकृतिक छेद हो तो वह उत्तम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई रुद्राक्ष को में हम जो धागा पिरोते हैं उसमें एक जगह बनी होती है। तो कुछ रुद्राक्षों में तो जगह पहले से ही बनी होती है, कुछ रुद्राक्ष में जगह हम बनाते हैं, जो बेचने वाले लोग हैं वो बनाते हैं। तो यदि प्राकृतिक रूप से छेद बना हुआ हो सबसे उत्तम माना गया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति जगत के पिता परमेश्वर के द्वारा हुई है, अतः ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, ये ध्यान रखना। रुद्राक्ष कई प्रकार का होता है और ये बहुत ही लाभकारी होता है। रुद्राक्ष मंगलकारी होता है, रुद्राक्ष रोगनाशक होता है, रुद्राक्ष पुण्यवर्धक भी होता है, रुद्राक्ष सिद्धिदायक होता है, और रुद्राक्ष मोक्षदायक भी होता है। और यह श्वेत, लाल, पीले और काले वर्ण का हो सकता है। इन बातों का ध्यान देना। अच्छा, विद्वानों की कुछ मान्यताएं हैं रुद्राक्ष के संबंध में कि रुद्राक्ष का जो मूल भाग है अर्थात जड़ है, मूल भाग है वो ब्रह्मा, रुद्राक्ष का जो मध्य भाग है उसमें विष्णु, और रुद्राक्ष का जो मुख भाग है उसमें भगवान शंकर का वास होता है। तो ये मैंने आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में और रुद्राक्ष क्या है उसके बारे में बताया। और अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस रुद्राक्ष का क्या क्या महत्व है, अर्थात एक मुखी रुद्राक्ष किन को पहनना चाहिए, 2 मुखी रुद्राक्ष किन को पहनना चाहिए, 3 मुखी रुद्राक्ष किन को पहनना चाहिए, इसके महत्व के बारे में बताऊंगा। और रुद्राक्ष धारण करने की विधि के बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।